2003 में बनी थी, तो हम लोगों ने ही देखा था जब बिजली की स्थिति क्या थी हमारे क्षेत्र में, रोडों की स्थिति क्या थी, वो आज हर व्यक्ति जानता है। मैं भी उसका कुछ न कुछ भुक्तभोगी हूँ। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि 2016-17 से मैं बीजेपी के शासन में सबसे अधिक भर्तियाँ हुई थी। आज हमारे बीच में एक चीज़ और आती है कि हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी न किसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2017-18 की जो नियुक्तियां बाकी थी वो 30,000 नियुक्तियां अभी जो भरी गई है करीबन हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 में, और 9,000 जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदों में जहां पे हमारी बहनें बहुत सारी अभी नौकरियां लगी है, उन पदों को भी भरा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो काम हो रहा है, आज पैसा एक्ट कानून ले ले हम, कपिल धारा का कुआं ले ले हम, प्रधानमंत्री आवास योजना से हम मकान को देखते हैं, आज नल जल योजना के माध्यम से गाँवों का जो नल जल के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह पानी की व्यवस्था हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारा विजन यह होना चाहिए कि जोबट विधानसभा क्षेत्र का हर बच्चा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा का हकदार बने, उसके लिए हम लोग काम करें। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले समय में जो काम हो रहा है, उसका एक कारण हमको ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसके नेतृत्व में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो भी चीजें हो रही है, चाहे हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास में भी बहुत सारी चीजें आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने ये आपत्ति उठाई थी कि अगर एक मेरा भाई अगर वहाँ पे जिसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उसका जवाब, उसका निंदनीय हूँ मैं, उस घटना से काफ़ी पीड़ित भी हूँ, लेकिन हम लोगों को मिलके उस जगह से आगे उठ के लोगों के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आज जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, जोबट विधानसभा का क्षेत्र की प्रत्याशी सुलोचना रावत जी को हम भारी बहुमत से विजय बनाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मेरा सपना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का अगर बच्चा है, अगर यहाँ कोचिंग क्लासेस कर रहा है, उसकी जवाबदारी मेरी होना चाहिए, उसकी फीस की व्यवस्था मेरी होना चाहिए, और उन सभी बच्चों को ये विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2 साल तक आगे रहेगी और आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर यहाँ पे पढ़ेगी, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर 4,000 बच्चे भी होंगे उसकी जवाबदारी विशाल रावत रहेगा, और उनकी फीस कोचिंग क्लासेस की जवाबदारी भी मैं लूँगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चों को देखा है, उनके पढ़ने का स्तर जो रहता है, यहाँ पे हमारी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो भी हमारा पढ़ाई का जो स्तर को हम लोग आगे बढ़ाएं, उस कोचिंग क्लासेस की जवाबदारी हमारी रहेगी। लाइब्रेरी जहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ता है, उसकी व्यवस्था अगर नहीं होगी, वो लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हम लोग और हमारे रमेश मंडोला जी और दादा के माध्यम से इंदौर में हम लोग ऐसे डेस्क बनाएंगे ताकि उन बच्चों को हमारे यहाँ पे अच्छी कोचिंग क्लासेस के साथ में लाइब्रेरी की भी सुविधा उन लोगों को मिले, ये भी हम लोग काम करेंगे। तीसरी चीज मैं आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है जोबट विधानसभा क्षेत्र तो ठीक है, जितना हमारा एसटी समाज है, कहीं ना कहीं इंदौर में आके जब 12वीं क्लास पास करता है और उसको आगे जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसको मार्गदर्शन देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन बच्चों को यहाँ से अच्छा शिक्षा का स्तर कैसे मिले और कौन सा उनको सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी एक डेस्क बोर्ड के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। चौथी चीज एक और है, मैंने एक चीज को और महसूस किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का अगर बच्चा है तो उसका एक ऑफिस हमारे जोबट विधानसभा का हमारे इंदौर शहर में होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ना मेरे क्षेत्र में जाना पड़े, उसका समाधान हमारे क्षेत्र में इंदौर में ही उसका समाधान हो सके, ताकि उन बच्चों का फायदा मिले। मेरा और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करने आया हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जोबट विधानसभा की अगर बात आती है
2018 का चुनाव आपने देखा होगा, क्या 2,75,000 मतदाताओं में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कांग्रेस पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती। 2021 में फिर से उसी चीज को दोहराया गया। इस बार अलीराजपुर का प्रत्याशी लाया गया, 2,75,000, और जोबट की भूमि पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता हो। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जोबट विधानसभा में मेरे परिवार को काफी समय एक लंबा राजनीति इतिहास रहा है। आप लोगों को यह मालूम होगा, इस परिवार ने लोगों की सेवा करी, लोगों के साथ में खड़े रहे हैं, हर सुख दुख में उन लोगों के साथ में रहे हैं। आज हम कांग्रेस की बात करते हैं, बाहर के प्रत्याशी को लाके यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, और यही लड़ाई 2018 में थी, और आप लोगों के सहयोग से मैं अगर निर्दलीय लड़ा था और 32,000 वोट मिला था, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा श्रेय था। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी चीजें होगी मैं उसके लिए आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। जो भी काम होगा, आधी रात को भी आप लोग कहोगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग मिलके इंदौर में जोबट विधानसभा के हर बच्चे की आवाज बन के उनके सहयोग में हम लोग साथ देंगे। यही कहना आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विशाल भाई। और अब कैलाश भाई साहब हम सबको मार्गदर्शन देंगे। उसके पूर्व नीलेश सोलंकी जी हमारे बीच में हैं, विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन